नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के छोटे बच्चे, जिन बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बकरी के छोटे बच्चों को मरने से बचाने में हमारे बकरी पालक हमेशा परेशान रहता है। बकरी पालक ने मेहनत करके बकरी को तैयार किया, उसे क्रॉस करवाया, बकरी ने स्वस्थ बच्चा भी दिया, पर 5 दिन 15 दिन 1 महीने का जो बच्चा तैयार होता है उसके बाद वो मर जाता है। मरने के पीछे कई तरह के कारण हैं। बकरी पालक समझ ही नहीं पाते हैं। शाम को बच्चे को अच्छे से वो कमरे में बंद करते हैं या जहाँ पर भी रखने की व्यवस्था है वहाँ पर रखते हैं। उसने व्यवस्थित दूध भी पिया है, पर सुबह बच्चा मरा हुआ मिलता है। तो ऐसे में आप अपने बकरी के बच्चों को मरने से कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि जो मोर्टेलिटी का हाई परसेंटेज है बच्चों का, आप उसे कंट्रोल कर सकें। क्योंकि बकरी पालन में जो पैसा आना चाहिए, जो मुनाफे का सौदा होता है, जब आप बकरी के बच्चों को बचा लेते हैं। क्योंकि बकरी जो आप लेते हैं उनसे आप बच्चे निकालते हैं, उन बच्चों को तैयार करके मार्केट में सेल करते हैं, जिससे कि पैसा आता है। पर जब बकरी के बच्चे बचेंगे ही नहीं, मर जाएंगे, तो कैसे पैसा कमा पाएंगे। तो मेन जो इनकम है वो है बकरी के बच्चे। तो बकरी के बच्चों को बचाने के लिए छोटी सी प्रोसेस फॉलो करना है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना वीडियो शेयर करें, जिससे भी आप शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, वो इस जानकारी का लाभ ले सके। तो हम चलते हैं, बच्चा पेट में हो तब से ही आपको उसकी सुरक्षा करनी है। तो उसके लिए आपको उसकी माँ का ख्याल रखना होगा। सबसे पहला, संतुलित आहार। जब बकरी गाभिन हो जाती है तब से उसका दाना मिश्रण चेंज कर दें। हरा चारा, ड्राई फोडर एक व्यवस्थित जो मात्रा होती है उस मात्रा में दें, उसका पेट अच्छे से भर पाए। क्योंकि अभी तक जो वो खा रही थी वो सिंगल अपने लिए खा रही थी, पर जब पेट में बच्चा बनना चालू हो जाएगा तो उसकी डाइट डबल हो जाएगी। तो वैसे में अगर उसे प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त खाना मिलेगा, पेट भर के खाएगी, तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे, जब बकरी क्रॉस होती है उसके 2 महीने के बाद, जब 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहली बार उसकी डिवॉर्मिंग कर देनी है। डिवॉर्मिंग के लिए आपको प्रेगनेंसी सेफ दवा इस्तेमाल करनी है। इसका नाम है फेनबेंडाजोल। ये जो सॉल्ट है फेनबेंडाजोल, आप देखेंगे तो पैनाकोर जो टेबलेट आती है इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद आपने डिवॉर्मिंग कर दी, अगले दिन से आपको उसके लिवर टॉनिक देनी है। लिवर टॉनिक 10 दिनों तक देनी है। इसी के साथ साथ जब बकरी क्रॉस हो जाती है, आप कंसीव करा देते हैं, उससे कंसीव कर लेती है, तो आपको मिनरल मिक्सचर, कोई भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर डेली बेसिस पे 15 से 20 ग्राम तक देते रहें। वो तब तक दे जब तक कि उसकी डिलीवरी ना हो जाए। क्योंकि मिनरल मिक्सचर एक ऐसा मिनरल्स है जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। मतलब सभी मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि बकरी भी तंदुरुस्त रहेगी और पेट में जो बच्चा है जो पल रहा है वो भी हेल्दी रहेगा, और बच्चे की इम्यूनिटी भी हाई रहेगी, बकरी की इम्यूनिटी भी हाई रहेगी। तो मिनरल मिक्सचर आपने चला दिया। इसके बाद जब वो 4 महीने की गाभिन हो, जब बच्चा पेट में 4 महीने का हो जाए, तो उसको आपको वैक्सीनेशन करना है। वैक्सीनेशन आपको करना है ET+TT का। ये जो वैक्सीनेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बकरी के बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि शाम को बकरी पालक ने बच्चे को व्यवस्थित दूध पिलाकर वो कमरे में बंद कर दिया या जहाँ पर भी रखने की व्यवस्था वहाँ पर रख दिया, पर सुबह मरा हुआ मिलता है। तो ऐसे में आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ET+TT जो वैक्सीन है, अगर उसे लगा देते हैं तो समस्या नहीं आती है, पर ET की जो बीमारी है आपको उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कैसे मर रहा है। तो ऐसे में 4 महीने की जब बकरी गाभिन हो जाए तो ET+TT, ये जो वैक्सीन लगता है 2 ml लगता है और सबकट लगता है, मतलब चमड़ी में लगता है, तो ये ज़रूर लगा दें। इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर आपकी बकरी और पेट में पल रहा बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा। तो ET+TT की वैक्सीन हो जाती है। ये कुछ 3 काम हो जाते हैं। इसके अलावा जब बकरी की डिलीवरी हो जाए, बच्चा तंदुरुस्त आ जाए, उसके बाद आपको अपने फार्म के अंदर, बाड़े के अंदर, जहाँ पर भी अपने बकरी रख रखे हैं, बच्चे रख रखे हैं, वहाँ पर आपको इस दवा को जरूर रखना है। इसका नाम है कालपोल। जी हाँ, ध्यान रखना है कि 250 mg की आपको लानी है। मार्केट में सभी तरह की आती है, 250 mg, 500 mg, 750 mg, पर आपको 250 mg की कालपोल लिक्विड, ये जो है इंसानों वाला सिरप है, हमारे अपने बच्चों को पिलाते हैं, वही सिरप है। जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि बकरी के छोटे बच्चों की कोई दवा नहीं आती है। तो ऐसे में ये जो कालपोल है 250 mg की आपको रखना है। जब भी आपके बकरी के बच्चे को ऐसा लगे कि गुमसुम खड़ा हुआ है, दूध नहीं पी रहा है, हल्का सर्दी जुकाम है या बुखार आ रखा है या कहीं दर्द हो रहा है जो समझ नहीं पा रहे हैं,
तो ये जो कालपोल लिक्विड है, सिरप है, आपको अपने उस बकरी के बच्चे को पिला देना। अगर हम इसके डोज की बात करें तो आपके बकरी का बच्चे का वजन 3 किलो से लेकर 5 किलो के बीच में है, तो आप उसे 1 ml से लेकर 2 ml तक सुबह और शाम दोनों टाइम पिला सकते हैं। मतलब सुबह भी आप 2 ml पिला सकते हैं, शाम को भी 2 ml पिला सकते हैं। और उसका वजन 3 किलो से लेकर 5 किलो के बीच होना चाहिए। अगर वहीं उसका वजन 10 किलो है तो आप उसे 4 ml से लेकर 5 ml सुबह शाम दोनों टाइम पिला सकते हैं, जिससे कि बकरी के बच्चे की सर्दी भी समय से ठीक हो जाएगी। और अगर उसे कहीं अंदरूनी दर्द है, बाहर की दर्द है, या पेट में किसी तरह की समस्या है, या हल्का फुल्का टेम्परेचर गड़बड़ है, तो वो भी एकदम ठीक हो जाए। इसके अलावा बकरी के बच्चों में ज़्यादा ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, उन्हें एकदम आज़ाद रहना पसंद है। वैसे में अगर वो बीमार होते हैं, अब बहुत ज़्यादा टैबलेट इंजेक्शन देते हैं, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसे में भी बकरी के बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है और वो समय से पहले कुपोषित हो जाता है और मर जाता है। तो छोटी सी प्रोसेस और एक ही दवा, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपके फार्म में एक भी बकरी का बच्चा नहीं मरेगा। बस आपको ध्यान रखना है दूध की मात्रा सही रहे, क्योंकि बच्चा जब तक दूध पर डिपेंड होता है उसे दूध की मात्रा सही मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी माँ के पास दूध नहीं है तो आप बाहर से गाय का दूध लाकर 50% दूध 50% पानी मिलाकर गर्म करके ठंडा करके आप उसे पिला सकते हैं, जिससे कि किसी तरह की समस्या नहीं होगी। बहुत ज़्यादा बकरी पालक डायरेक्टली गाय का दूध, भैंस का दूध या पाउडर का जो दूध आता है उसे बनाकर पिला देते हैं और वो पेट में जम जाता है, जिसकी वजह से बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता और बच्चा मर जाता है। तो बच्चों को अगर मरने से बचाना है तो ये छोटी सी प्रोसेस फॉलो करनी है, जिससे कि आप बकरी पालन से बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे, बच्चों की अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।